अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं राय हदायत टीवी और मैं हूं रजा मकसूद। तमाम तारीफें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए कि जिसने हमें ईमान की नेमत से सरफराज फरमाया और बेहद दुरूद व सलाम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि जिनको अल्लाह ने सरताज रसूल और खातमुन नबीयीन बनाया। दोस्तों, ये खिलाफत राशिदा की 6th एपिसोड है। जैसा कि मैंने आपको 5th एपिसोड के इख्तिताम में बताया कि हज़रत अबू बकर रज़ी ताला अन्हो की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और जब बीमारी में शिद्दत आई तो आपके सामने सबसे अहम मसला ये था कि खलीफा किसे मुकर्रर किया जाए। इस सिलसिले में मशवरे के लिए आपने बड़े बड़े सहाबा को बुलाया और हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हो के बारे में इनकी राय मालूम की। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी ताला अन्हो ने जवाब दिया कि आप मुझसे ऐसी बात पूछते हैं जिसको आप मुझसे ज्यादा जानते हैं। इस पर हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी ताला अन्हु बोले, फिर भी आखिर तुम्हारी राय क्या है? जवाब में अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी ताला अन्हु ने अर्ज किया, इसमें कोई शक नहीं कि वो बेहतरीन आदमी है, लेकिन मिजाज में सख्ती है। ये सुनकर हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी ताला अन्हु बोले, इसकी वजह ये है कि वो मुझे नरम पाते हैं। जब इन्हें खिलाफत मिल जाएगी तब इनकी सख्ती नरमी में बदल जाएगी। दोस्तों, इसके बाद हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी ताला अन्हु ने मुख्तलिफ सहाबा रिज़वानुल्लाह अजमाइन को बुलाया और उनसे हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हु के बारे में राय ली। कमोबेश सब सहाबा की यही राय थी जो अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी ताला अन्हु की राय थी। इसके बाद हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी ताला अन्हु ने हज़रत उस्मान से फरमाया कि उमर की जानशीनी का परवाना लिखे। इसमें यह लिखा गया कि मैंने तुम पर उमर बिन खत्ताब को खलीफा मुकर्रर कर दिया है और मैंने इस मामले में तुम्हारी खैर ख्वाही में कोई कमी नहीं की। फिर हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी ताला अन्हु ने हज़रत उस्मान रज़ी ताला अन्हु को हुक्म दिया कि अब ये लोगों के दरमियान जाकर सुनाए। हज़रत उस्मान रज़ी ताला अन्हु की दावत पर सब लोग जमा हो गए। हज़रत उस्मान ने खलीफा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म पढ़कर सुनाया। सब ने इस फरमान को खुशी से कबूल किया और इतने में हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी ताला अन्हु खुद छत पर तशरीफ लाए और फरमाया, लोगों, मैंने जिस शख्स को खलीफा मुकर्रर किया है मेरा वो कोई रिश्तेदार नहीं है बल्कि वो उमर है। क्या तुम इन्हें कबूल करते हो? सब ने कहा, हमने सुना और अताअत की। दोस्तों, इसके बाद हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी ताला अन्हु ने हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हु को बुलाया और इनसे फरमाया कि मैंने तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब पर खलीफा मुकर्रर किया है। मैं तुम्हें तकवा और परहेजगारी की वसीयत करता हूँ और ए उमर, यकीन जानो कि अल्लाह का जो हक रात का है वो उसको दिन में कबूल नहीं करेगा। यानी हर अमल इसके वक्त पर करना चाहिए और अल्लाह ताला नफल इस वक्त तक कबूल नहीं करेगा जब तक तुम फर्ज अदा न कर लो। दोस्तों, इस नसीहत के बाद हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी ताला अन्हु ने इनसे फरमाया, मुसना बिन हारसा रज़ी ताला अन्हु की मदद के लिए सब काम छोड़कर मजीद फौज इराक रवाना करना। इन सब कामों से फारिग होकर पूछा, जब से मैं खलीफा बना हूँ इस वक्त से अब तक मुझे कितना वजीफा मिला है? हिसाब करके इन्हें बताया गया 6000 दरहम। यानी आप रज़ी ताला अन्हु ने 2.25 साल की हुकूमत के दौरान सिर्फ 6000 दरहम वजीफे के तौर पर वसूल किए थे। इसके बावजूद आप रज़ी ताला अन्हु ने फरमाया, मेरी फलां ज़मीन फरोख्त करके ये रकम बैतुल माल में जमा करा दी जाए। इसके बाद फरमाया, मेरे खलीफा बनने के बाद से लेकर अब तक मेरा माल में कितना इजाफा हुआ है। आपको बताया गया एक हबशी गुलाम है जो बच्चों को खिलाता है और तलवारें तेज करता है। एक ऊँटनी है जिस पर पानी लाया जाता है। एक चादर है जिसकी कीमत 1.25 रुपए के लगभग है। ये सुनकर आप रज़ी ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, मेरी वफात के बाद ये चीज़ें खलीफा वक़्त को भेज दी जाएं। दोस्तों, जब ये चीज़ें हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हु की खिदमत में पेश की गईं तो वो रो पड़े। रोते जाते और कहते जाते कि अबू बकर, आप अपने जानशीनों को बहुत मुश्किल में मुब्तला कर गए। इसके बाद हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी ताला अन्हु ने अपने घर वालों को अपने पास बुलाया और हज़रत आयशा रज़ी ताला अन्हा से पूछा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितने कपड़ों में दफन किया गया था। आप रज़ी ताला अन्हु को बताया गया 3 कपड़ों में। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी ताला अन्हु इस वक्त 2 फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। इनकी तरफ इशारा करके फरमाया, बस तो फिर मेरे ये 2 कपड़े तो हैं ही, तीसरा कपड़ा बाजार से खरीद कर मुझे कफन दे देना। ये सुनकर हज़रत अम्मा आयशा रज़ी ताला अन्हा कहने लगी कि अब्बा जान, हम आपके लिए 3 नए कपड़े खरीद सकते हैं।
आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने इरशाद फरमाया, बेटी नए कपड़ों की जरूरत मर्दों की निस्बत जिंदों को ज्यादा होती है। अब अपनी बीवी हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा को वसीयत की कि मुझे तुम गुस्ल देना। वो रोकर कहने लगी, ये मुझसे नहीं होगा। आपने फरमाया, तुम्हारा बेटा अब्दुर्रहमान तुम्हारी मदद करेगा। इसके बाद पूछा, आज कौन सा दिन है? लोगों ने बताया, आज पीर का दिन है। आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूछा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात किस दिन हुई थी? तो आपको बताया, पीर के दिन। आपने फरमाया, तब मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी वफात भी आज के दिन ही होगी। मेरी कब्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के साथ बनाई जाए। दोस्तों, अभी इन वसीयतों से फारिग हुए ही थे कि आप रज़ी अल्लाह अन्हु पर मौत के आसार तारी हो गए। आखिर मौत की घड़ी आ गई। एक हिचकी आई और खिलाफत और इमामत का ये आफताब दुनिया से रूपोश हो गया। आपके आखिरी अल्फाज ये थे कि ऐ रब, तू मुझे मुसलमान उठा, सालिहीन के साथ मेरा हशर कर। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की वफ़ात 22 जमातुल सानिया 13 हिजरी बरोज़ पीर मगरिब और इशा के दरमियान हुई। रात ही में आपकी अहलिया हज़रत अस्मा बिन्त उमैस रज़ियल्लाहु अन्हा ने वसीयत के मुताबिक आपको गुस्ल दिया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने नमाज जनाजा पढ़ाई और हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत तलहा और अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर रिज़वानुल्लाहि अजमाइन ने कब्र में उतारा और आप रज़ियल्लाहु अन्हु को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के पहलू में लटा दिया, इस तरह कि आपका सर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शाना मुबारक तक आ गया था। अल्लाह अकबर। मरने के बाद भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये एहतराम कि आपके बराबर नहीं लेटे। दोस्तों, यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि वफात के वक़्त आपकी उम्र 63 बरस थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र भी वफात के वक़्त 63 बरस थी। आपकी खिलाफत की मुद्दत 2 बरस 3 महीने और 11 दिन रही। दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद मुसलमानों के लिए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की वफात पहला बड़ा सानिया था। इस सानिये ने मदीना के दरो दीवार हिला कर रख दिए थे। पूरा जज़ीरा-ए-नुमा अरब पर गम तारी हो गया। जो शख्स हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के जितना करीब था, इतना ही ज्यादा गमज़दा था। हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने आप रज़ियल्लाहु अन्हु की वफात की खबर सुनी तो ये अल्फाज फरमाए कि आज खिलाफत नबूवत खत्म हो गई। फिर वहाँ आए जहाँ हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु का जिस्म मुबारक था। इस मकान के दरवाजे पर खड़े होकर आपने फरमाया कि अबू बकर, अल्लाह तुम पर रहम करे। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब थे और काबिल एतमाद साथी थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशीर थे। हम सबसे पहले इस्लाम लाए। आप सबसे ज्यादा मुखलिस मोमिन थे। आपका यकीन सबसे ज्यादा मजबूत था। आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक इस वक्त की जब लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुटलाया। इसलिए अल्लाह ताला ने आपको अपने कलाम में सद्दीक फरमाया। आप नागवार बातों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस वक्त भी खड़े रहे जब लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अलग हो गए। आपने सख्तियों में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सोहबत और रफाकत का हक अदा किया। आप बिलाशुबा बगैर झगड़े के खलीफाए हक थे। अगरचा इस बात से मुनाफिकों को गुस्सा था, कुफार को रंज था और हसरत में मुब्तला थे और बागियों को गुस्सा था। आप इस वक्त हक बात पर अड़े रहे जब लोग बुज़दिल हो गए। आप इस वक्त साबित कदम रहे जब लोग डगमगा गए। आप अल्लाह ताला के नूर कुरान को लिए आगे बढ़ते रहे, यहाँ तक कि आपकी पैरवी में लोगों ने हदायत पाई। आपकी आवाज़ इन सबसे नीची थी, मगर आपका मर्तबा सबसे ऊंचा था। आपका कलाम सबसे संजीदा था। आपकी गुफ्तगू सबसे ज्यादा दुरुस्त थी। आप सबसे ज्यादा खामोश रहने वाले थे। शुजात में सबसे ज्यादा भरे हुए थे। मामलात को सबसे ज्यादा समझने वाले थे। आप में आजिज़ी बहुत थी। आप में कोई लालच नहीं था। ना मामलात में आप किसी की रियायत करते थे। ताकतवर से कमजोरों को इनका हक दिलवाते थे। आप दुनिया से इस वक्त रुखसत हुए जबकि रास्ता हमवार हो गया। मुश्किल आसान हो गई। मुखालिफिन शिकस्त खा गए। दीन मजबूत हो गया। मुसलमान साबित कदम हो गए। आपने अपने बाद में आने वालों को थका दिया। आप खैर से कामयाब हो गए। दोस्तों, जब तक हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम का ये खुतबा जारी रहा, लोग सुनते रहे। जब आप खामोश हुए तो लोग बेसाख्ता रोने लगे, खूब रोए। फिर सबने कहा कि अली, आपने सच कहा। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के इस खुतबे में इन लोगों के लिए बड़ी इबरत का सामान है जो हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु और हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के दरमियान इख्तिलाफात का
झूठा प्रचार करते हैं। क्या कोई अपने मुखालिफ के बारे में इतनी जबरदस्त तारीफी बातें कह सकता है? फैसला दोस्तों आपके हाथ में है। खैर दोस्तों, इसके बाद दौरे फारूकी का आगाज होता है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु खलीफा बने तो आप रज़ियल्लाहु अन्हु के सामने ईरान और रोम से जंगें हो रही थी। खिलाफत के पहले दिन से ही लोग बैत के लिए आने लगे। ये सिलसिला 3 दिन तक जारी रहा। आपने मौका पाकर मुसलमानों के सामने खुतबा दिया जिसमें जहाद के फजाइल बयान फरमाए। रोम और ईरान के हुक्मरान कैसर और किसरा कहलाते थे। ये दोनों बहुत बड़ी सल्तनतें थीं, यानी इस वक्त खुद को सुपर पावर समझने वाली यही 2 ताकतें थीं। और दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु इराक के तमाम सरहदी इलाके फतह कर चुके थे और कुछ ही दिनों में पूरा इराक फतह कर सकते थे। लेकिन इन्हीं दिनों शाम की मुहिम पेश आ गई। ईसाइयों ने इधर जंग की जबरदस्त तैयारियां कर ली थी। इनसे मुकाबले के लिए वहां मुजाहिदीन कम थे, साजो सामान की कमी थी। इसलिए हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने 13 हिजरी में हजरत खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को हुक्म भेजा कि फौरन शाम की तरफ रवाना हो और मुसना बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु को अपना जानशीन मुकर्रर करके जाएं। चुनाचे हजरत खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु शाम की तरफ रवाना हो गए। इस तरह इराक में फतूहात का सिलसिला रुक गया। मुसना बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु सूरत हाल की वजाहत करने के लिए मदीना आए तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु इस वक्त शदीद बीमार थे। वो इनकी जिंदगी के आखिरी दिन थे। खैर, हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने खिलाफत संभाली तो सबसे पहले आपने लोगों के सामने जहाद पर खुतबा दिया। मजमे में हजरत मुसना बिन हारिसा भी थे। इन्होंने उठकर कहा कि मुसलमानों, मैंने मजूसियों को आजमा लिया है, वो मर्दे मैदान नहीं है। इराक के बड़े बड़े जिले हमने फतह कर लिए हैं, ईरानी हमारा लोहा मान चुके हैं। हजरत मुसना बिन हारिसा के अल्फाज सुनकर अबू उबैदा सख्फी रहमतुल्लाह अलैह उठकर खड़े हो गए। ये कबीला सख्फ के मशहूर सरदार थे। इन्होंने बुलंद आवाज में कहा कि मैं तैयार हूँ। अब तो हर तरफ से आवाजें आने लगी कि हम तैयार हैं, हम तैयार हैं। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने हजरत अबू उबैदा रहमतुल्लाह अलैह को इस्लामी लश्कर का सिपा सलार मुकर्रर किया। ये मुजाहिदीन मदीना मनवरा और आसपास के इलाकों से चुने गए थे। ये अबू उबैदा सहाबी नहीं ताबी थे, लेकिन बहुत बहादुर थे, पुरजोश थे। ये अपना लश्कर लेकर रवाना हुए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में इराक पर जो हमला हुआ था, इसने ईरान को चौंका दिया था। इससे पहले वो मुसलमानों को कोई अहमियत नहीं देते थे, लेकिन अब वो पूरी तरह होशियार थे। ईरान की मलका पूरन दुख थी। इसने मुल्क के एक बहादुर जनरल रुस्तम को अपना वजीर आजम बना दिया था। इसने रुस्तम को हुक्म दिया कि मुसलमानों को इराक से निकाल दे। रुस्तम ने जंग की तैयारियां शुरू कर दी। इसने अपने लश्कर के 2 हिस्से किए और एक हिस्से का सलार जबान को मुकर्रर किया, जबकि दूसरे लश्कर का सलार शहजादा नरसी को बनाया। दोस्तों, जबान इराक का एक मशहूर रईस था। इसे अहले अरब से खास दुश्मनी थी। दूसरी तरफ शहजादा नरसी किसरा का खालाजाद भाई था। ये दोनों मुख्तलिफ रियासतों से इराक की तरफ बढ़े। इधर हजरत मुसना बिन हारिसा और अबू उबैदा रहमतुल्लाह तक पहुंच चुके थे, लेकिन फिर जंगी हिकमत अमली के तहत खफान तक पीछे हट आए। जबान ने रज़ाक के मकाम पर पहुंचकर पड़ाव डाला। हजरत अबू उबैदा रहमतुल्लाह अलैह अपने लश्कर को लिए इसकी तरफ बढ़े। दोनों फौजें आमने सामने हुई। अल्लाह के हुक्म से हजरत अबू उबैदा रहमतुल्लाह अलैह ने पहले जबान और फिर शहजादा नरसी की फौज को शिकस्त दी। इस शिकस्त की खबर जब रुस्तम को पहुंची तो वो बहुत गुस्सा हुआ। इसने बहन को एक लश्कर देकर रवाना किया। दोनों लश्कर मुर्राह के मकाम पर आमने सामने आ गए, लेकिन दोनों लश्करों के दरमियान में दराए फुर्रात था। बहन ने मुसलमानों को पैगाम भेजा कि तुम इस तरफ आते हो कि हम आए। अबू उबैदा रहमतुल्लाह अलैह के सलारों ने इन्हें मशवरा दिया कि बहन को अपने लश्करों के साथ इस तरफ आने की दावत दें, मगर हजरत अबू उबैदा रहमतुल्लाह अलैह ने कहा ये तो बुज़दिली है। कि दोस्तों, हजरत मुसना रज़ियल्लाहु अन्हु ने अबू उबैदा रहमतुल्लाह अलैह से फरमाया कि अगरचा हमें यकीन है कि दरिया पार करने से फौज को शदीद नुकसान पहुंचेगा, लेकिन चूंकि सिपा सलार इस वक्त आप हैं और अफसर की नाफरमानी हमारा तरीका नहीं, इसलिए हम तैयार हैं। दोस्तों, अब कश्तियों का पुल बन गया और तमाम फौज इस पुल के जरिए दरिया पार कर गई, लेकिन वहां ईरानियों ने इस्लामी फौज के लिए जगह बहुत तंग छोड़ दी थी। इस्लामी फौज को सफबंदी की जगह भी ना मिल सकी। दूसरी तरफ ईरानी फौज के 7 खौफनाक हाथी भी थे और इन पर बड़े बड़े घंटे लटकाए गए थे। जब ये हाथी चलते तो घंटे जोर जोर से बजने लगते। इस तरह इन पर जो फौजी सवार थे वो लंबी टोपियां ओढ़े हुए थे। खौफनाक किस्म के जानवर नजर आते थे। मुसलमानों के अरबी घोड़ों ने ऐसे हाथी और टोपियों वाले फौजी पहले नहीं देखे थे। मुसलमानों के घोड़े इन खौफनाक हाथियों और सवारों को देखकर
बहक गए। बहक के पीछे हटे। जब हजरत अबू उबैदा रहमतुल्लाह ने देखा कि हाथियों के मुकाबले में घोड़े नाकारा साबित हो रहे हैं तो वो घोड़े से कूद पड़े और ललकार कर अपने साथियों से कहा, हाथियों को दरमियान में ले लो और सवारों की नशिस्त को सवारों समेत उल्टा दो। इस ऐलान के साथ तमाम मुसलमान घोड़ों से कूद पड़े और नशिस्त की रस्सियां काट काट कर हाथी सवारों को नीचे गिराने लगे। इसके बावजूद हाथियों की वजह से मुसलमानों का बहुत नुकसान हो रहा था। हाथी जिस तरफ का रुख करते इनकी सफ पीछे हट जाती। ये सूरत हाल देखकर हजरत अबू उबैदा रहमतुल्लाह सफेद हाथी पर हमला आवर हुए। ये सब हाथियों का सरदार था। इन्होंने हाथी की सूंड पर तलवार मारी, सूंड कट गई। इधर हाथी गुस्से में आगे बढ़ा और इन्हें जमीन पर गिराकर अपना पांव इनके सीने पे रख दिया। दोस्तों, जो ही हाथी ने हजरत अबू उबैदा रहमतुल्लाह अलैह के सीने पर अपना पैर रखा, इनकी हड्डियां चूर चूर हो गईं और वो शहीद हो गए। इनकी शहादत के बाद इनके भाई हुक्म ने अलम हाथ में लिया और पुरजोश अंदाज में हाथी पर हमला आवर हुए। इसने हजरत अबू उबैदा रहमतुल्लाह की तरह इन्हें भी पांव के नीचे कुचल दिया। इस तरह 7 आदमियों ने बारी बारी अलम हाथ में लिया और शहीद हो गए। आखिर हजरत मुसना बिन हारिसा ने अलम हाथ में लिया। इस वक्त तक जंग का नक्शा पलट चुका था और ईरानी मुसलमानों को दरिया की तरफ धकेल चुके थे। दोस्तों, ये वो पहली जंग थी कि जिसमें ईरानियों ने मुसलमानों को शिकस्त दी थी। मदीना में जब ये खबर पहुंची तो मुसलमानों को बहुत रंज हुआ। हजरत उमर रज़ी ताला अन्हु भी बेहद गमगीन हुए। ताहम दूसरों को तसल्ली देते रहे, लेकिन इन्हें खुद तसल्ली नहीं हुई थी। ये वाक़या रमज़ान 13 हिजरी के दिन पेश आया। इस जंग में नामवर साहबा इकराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन शहीद हुए। मुसलमानों की इस शिकस्त के बाद हजरत उमर रज़ी ताला अन्हु ने जोरों शोर से जंग की तैयारियां शुरू कर दी। सारे अरब में जहाद के मौजू पर तकरीरें करने वाले हजरात को भेज दिया। इनकी पुरजोश तकरीरों ने जज़ीरल अरब में आग लगा दी। हर तरफ से अरब के कबाइल उमड़ आए। दोस्तों, वहाँ पर हजरत मुसना रज़ी ताला अन्हु अभी भी ईरानियों का बड़ी बहादुरी के साथ मुकाबला कर रहे थे। इनकी साबित कदमी की वजह से मुसलमानों का परला भारी हो गया और वो ईरानियों को पीछे धकेलने में कामयाब हो गए और अल्लाह की मदद और नुसरत से मुसलमान को ईरानियों पर फतह नसीब हो गई। दोस्तों, इस मार्के के बाद मुसलमान तमाम इराक में फैल गए। आज जहां बगदाद है, वहां इस जमाने में बहुत बड़ा बाजार लगता था। हज़रत मुसना बिन हारिसा रज़ी ताला अन्हु ने वहां इस दिन हमला किया जिस दिन बाजार लगता था। खैर, ईरान के दारुल हुकूमत में ये खबर पहुंची तो वहां खलबली मच गई। ईरान की मलका को नाअहल करार दे दिया गया और अब सल्तनत यज़गिर्द के हाथ में आ गई। दोस्तों, यज़गिर्द 16 साला नौजवान था। कसरा के खानदान की औलाद में सिर्फ यही बाकी बचा था। ईरानी हुकूमत के पांव एक बार फिर जम गए। तमाम लोग मुसलमानों से मुकाबले के लिए तैयार हो गए। फौजी छावनियां कायम की जाने लगी। हजरत उमर रज़ी ताला अन्हु को जब ये खबर मिली तो आपने हजरत मुसना रज़ी ताला अन्हु को हुक्म भेजा कि फौजियों को हर तरफ से समेट कर अरब की सरहद की तरफ हटाओ। दोस्तों, हजरत उमर रज़ी ताला अन्हु ने इसके अलावा हर तरफ पैगाम देने वालों को दौड़ा दिया। हर तरफ से लोगों को बुलाया गया। हज का जमाना था, खुद भी मक्का मुकरमा पहुंचे। अभी आप हज से फारिग भी नहीं हुए थे कि हर तरफ से कबीलों के काफिले उमड़ आए। हजरत साद बिन अबी वक्कास रज़ी ताला अन्हु ने 3000 आदमी भेजे। इनमें से हर एक जंगजू था। हजरत उमर रज़ी ताला अन्हु हज करके वापस आए तो मुजाहिदीन की बहुत बड़ी तादाद मदीना में जमा हो चुकी थी। आपने हुक्म दिया लश्कर को तरतीब दिया जाए, मैं खुद सिपाहसालार बनकर जाऊंगा। हर अव्वल दस्ता हजरत तलहा को सौंप दिया गया। हजरत जुबैर बिन अव्वाम रज़ी ताला अन्हु को फौज के दाएं बाजू पर सलार मुकर्रर किया गया और बाएं बाजू पर हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ को मुकर्रर फरमाया और दरमियान वाला लश्कर अपने पास रखा। जब लश्कर को तरतीब दिया जा चुका तो खुद मदीना से निकल आए और इराक की तरफ रवाना हुए। हजरत उमर रज़ी ताला अन्हु के इस तरह साथ चलने से मुसलमानों में बेसाख्ता जोश पैदा हो गया। मदीना से बाहर 3 मील के फासले पर लश्कर ने पड़ाव डाला। ये इस सफर की पहली मंजिल थी। इस वक्त बड़े बड़े सहाबा ने मशवरा करके हजरत उमर रज़ी ताला अन्हु से अर्ज किया कि अमीरुल मोमिनीन, आप लश्कर के साथ ना जाएं। आपको कुछ हो गया तो ये इस्लाम के लिए बहुत बड़ा सानिया होगा। ये राय थी बड़े बड़े सहाबा की, जबकि आम लोग चाहते थे कि अमीरुल मोमिनीन साथ चलें। आखिर हजरत उमर रज़ी ताला अन्हु ने उठकर तकरीर की। इसमें फरमाया, मैं साथ जाना चाहता था लेकिन बड़े बड़े सहाबा इस बात के हक में नहीं हैं। आखिर सब ने ये बात मंजूर कर ली कि हजरत उमर रज़ी ताला अन्हु साथ ना जाएं। अब सवाल ये था कि सिपाहसालार किसे बनाया जाए।
इस मौके पर हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि मेरे ख्याल में इस लश्कर का सिपाही सालार साद बिन अबी वक्कास को बनाया जाए। और दोस्तों, इसके बाद होती है जंग कादसिया। दोस्तों, यहाँ पर मैं जंग कादसिया का जिक्र नहीं करूंगा। मैंने हजरत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह अन्हु और जंग कादसिया पर बकायदा 2 वीडियोस बनाई हुई है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ और इस वक्त ऊपर स्क्रीन पे भी आ रहा होगा, आप लोग वो देख लीजिएगा, इंशाल्लाह मदद हासिल होगी। और मैं यहीं पर इस छठे हिस्से का इख्तिताम करता हूँ।